Hi, doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment. Today is 24th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2021 का रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का था जिसमें ये वर्ड इंक्लूड किया था सोशलिस्ट सोशलिस्ट प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 35 ईयर्स मिनिमम एज है फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1952 में फर्स्ट मीटिंग हुआ था राज्यसभा का। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन दिया गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है खीर गंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? इन विच स्टेट इज द मोहन बागान ग्राउंड स्टेडियम सिचुएटेड? Where is the headquarter of United Nations Development Programme UNDP? Which institution releases the Crime India report every year? अभी हाल ही में ये रिपोर्ट रिलीज हुई है Crime India. Which two countries are set to participate in the defense exercise Samudra Shakti? Samudra Shakti. In how many zones Indian Railway has been divided? Indian Railway के कितने zones हैं all over India? So these are 6 questions for today. आज की वोकेबलरी है सैम्बलेंस। सैम्बलेंस मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, आउटवर्ड अपीयरेंस है, apparent form of something, especially when the reality is different. Semblance of normalcy in the backdrop of COVID-19. Unwavering मतलब स्थिर, steady और resolute, not wavering, unwavering support. कंटेम्पलेट का मतलब होता है चिंतन मनन करना, लुक थॉटफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम एट। एबेयंस मतलब उसको कहीं पे रोक के रख देना, ठहराव। एक टेम्पररी एबेयंस देना, अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन। प्लेगिंग मतलब वहाँ पर वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, नाक में दम, कॉज कंटिन्यूअल ट्रबल और डिस्ट्रेस टू समथिंग. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक है, आज पहले हम कवर करेंगे प्राइम मिनिस्टर का विजिट यूएसए का। देन वी विल टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से रिलेटेड क्या एफिडेविट फाइल हुआ है। दिस इज पॉल्यूशन, दिल्ली पॉल्यूशन। सीएनजी में और इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमें इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। Government work and then homework. This is Zero survey. This is Kerala plans extra cover for ivory. This is elephant ivory. We'll talk about sites as well. This is another grouping AUKUS and quad. Vital relief है a disease surveillance system for the future. यहाँ हम जॉन स्नो की बात करेंगे. A climate change narrative that India can steer. Make department smart first. अर्जुन मार्क 1A टैंक है, इंडिजिनस कंटेंट ऑफ 54.3% है यहाँ पे। फेड स्टांस एंड इंडिया, फेडरल टेपरिंग, यूएसए बैंक। कोर्ट इज वॉचिंग, क्लीन द एयर, ईयू, द यूनिकॉर्न स्टैम्पेड, सेंसेक्स श्रग्स ऑफ फेड टेपर टॉक्स हिट्स रिकॉर्ड। और आज के वाइस रॉयज हैं विलिंगडन, लिनलिथगो और वेवल. Then this is CSET solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है। क्यों? पिछले 2 साल में ये पहला ऐसा विजिट हो रहा है प्राइम मिनिस्टर का इन पर्सन, और वो भी यूएसए में। और यूएसए के प्रेसिडेंटशिप अभी चेंज हुई है, जो बाइडन। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। प्लस अभी अफगानिस्तान क्राइसिस भी है, तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे जियो पॉलिटिकल मीट तो होगा ही साथ सीईओज ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज से भी बात किया। सीईओज ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज, बात क्या होगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट, इंडिया का इकोनॉमिक कोऑपरेशन एट्सेट्रा। बायलेटरल मीटिंग हुआ वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस, प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा ऑफ जापान एंड स्कॉट मॉरिसन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो
हम डे बाय डे बेसिस में कवर करेंगे कि आज किन से मीटिंग हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ। तो आज के वीडियो में हम डे 1 की ब्रीफ को डिस्कस करेंगे। तो ये जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ है ना, इसमें कुछ ये कंपनीज़ को स्पेशली हाईलाइट किया गया है। जैसे क्वालकॉम। क्वालकॉम क्या होता है? ये सेमीकंडक्टर चिप मेकर है। ये चिप मेकर सेमीकंडक्टर वायरलेस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ना, इसमें भी स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का दिस मोबाइल चिप लगा होता है। स्नैपड्रैगन से 888 870 लाइक दैट। तो इसका वैसे भी वर्ल्ड में चिप शॉर्टेज हो रहा है, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा से रिलेटेड बात हुआ। एडोब का रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी फर्स्ट सोलर, सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब, एनर्जी सिस्टम एंड आर्म्स मैन्युफैक्चरर का जनरल एटॉमिक्स, और ब्लैकस्टोन ग्रुप है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। अफगानिस्तान और काउंटर टेररिज्म की बात हुआ, ट्रेड और क्लाइमेट कोऑपरेशन की बात हुआ। बायलेटरल टॉक्स यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से आज होगा। कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात होगी। और जो क्वाड समिट है, मिस्टर बाइडेन, मिस्टर सुगा और मिस्टर मॉरिसन, क्वाड की जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन सब के हेड्स यहाँ पे मिलेंगे। ये सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस ऑकस जो अभी रिसेंटली इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, अलायंस सिस्टम। और जो यूएसए है वो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर प्रोवाइड कर रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन्स। ये जो मीटिंग्स हुई ना, जैसे ये मिस्टर विवेक लाल है, ही इज़ सीईओ ऑफ जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन। पीआईबी ने बड़े अच्छे से ऐसे यहाँ पे हाईलाइट्स ट्वीट किया है। जैसे मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन क्या था? स्ट्रेंथन करना है डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया। सिप्री रिपोर्ट वी नो, इंडिया में हमें इंडिजिनाइज करना ज़रूरी है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। इंडियाज स्ट्राइड्स इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, बिकॉज जो फ्यूचर है ना वो ड्रोन है, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स, फ्यूचर इज ड्रोन। Mr. Lal appreciated the recent policy change to accelerate defense, emerging technology manufacturing and augment capacity building in India. ये keywords भी अच्छे हैं, noted down. Accelerate करना है defense और emerging technology. This is the keyword, emerging technology manufacturing में, और augment करना है capacity को। तो दिस इज जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन। जो नेक्स्ट मीटिंग है ये मिस्टर शांतनु नारायण है, ये प्रेसिडेंट एंड सीईओ है एडोब के। तो ऑनगोइंग कोलैबोरेशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, डिजिटल इंडिया, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, डिजिटल इंडिया। और जो एडोब कंपनी है वैसे भी डिजिटल प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है इसकी, सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल। तो डिजिटल इंडिया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे हेल्थ, एजुकेशन और R&D में। तो ये किसके चीफ हुए? एडोब। ये जो चीफ है ना, देखो ये इंडियन ओरिजिन के हैं, जैसे मिस्टर शांतनु नारायण या मिस्टर विवेक लाल। तो इनका रेफरेंस जब हम IR लिखते हैं डायस्पोरा सेक्शन में, वी कैन यूज़ दीज नेम्स। देन दिस इज़ मिस्टर स्टीफन, चेयरमैन है ये ब्लैकस्टोन के। ब्लैकस्टोन के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड है इंफ्रा और रियल एस्टेट में। बिकॉज अभी इंडिया ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, और कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स। तो इंडिया नीड्स फंड, और उसमें ये जो इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट सेक्टर, ब्लैकस्टोन एक वैल्यूएबल पार्टनर हो सकता है। ये मिस्टर क्रिस्टियानो है क्वालकॉम के, चिप मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन है, सेमीकंडक्टर्स है, लोकल इनोवेशन, कोऑपरेशन, इकोसिस्टम, इन सब पे बात किया। देन ये मीटिंग मिस्टर मार्क है फर्स्ट सोलर। फर्स्ट सोलर क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। इंडिया का वैसे भी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में जो सोलर पुश है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। एनवायरनमेंट, क्लीन एनर्जी। तो 450 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो हमारा टारगेट है 2030 तक, उसमें ये सोलर एनर्जी काफ़ी वैल्यूएबल अलाय हो सकता है। एक ये कीवर्ड याद रखना है, ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन चाहिए, PLI मिलेगा। साथ ही साथ वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड इनिशिएटिव। तो इसमें जो सोलर और रिन्यूएबल्स है ना, इसका भी ग्रिड में उनको स्ट्रीमलाइन करने की बात है, रिन्यूएबल्स को। वन वर्ल्ड वन सन एंड वन ग्रिड, दिस इज इम्पॉर्टेंट कीवर्ड। और बाकी ये जापान के प्राइम मिनिस्टर से टॉक हुआ, और स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया से भी। तो ये जो इवेंट्स है ना, आई आर में यूएसए इम्पॉर्टेंट कंट्री है, बिकॉज यूएसए स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा हेफ्ट और सिग्निफिकेंस रखता है वर्ल्ड अफेयर्स में। सो दैट इज़ वाई यूएसए के साथ इंडिया के टाइज इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी अब इसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं।
सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन यहाँ पे एक और न्यूज़ था, स्नूपिंग चार्जेस जो थे दिस पेगासस सॉफ्टवेयर का, तो सुप्रीम कोर्ट एक पैनल बनाने की बात कर रहा है, वहाँ पे इसकी इंक्वायरी वगैरह होगा। लेट अस सी। असम इविक्शन ड्राइव, दिस इज पॉलिटिकल, दिस इज टॉक्सिक एयर। टॉक्सिक एयर क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो सराउंडिंग एरिया है अभी स्टबल बर्निंग होगा, पॉल्यूशन होगा। कल आपने बड़े अच्छे आंसर लिखे दिस एयर क्वालिटी एंड एयर पॉल्यूशन के भी। तो ये जो एरियल व्यू है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी जो स्टैंडर्ड्स थे एयर क्वालिटी के उसको और स्ट्रिंजेंट कर दिया है। बट इंडिया तो पुराने वाले जो रिलैक्स्ड नॉर्म्स थे वही फॉलो नहीं कर पा रहा था, अब WHO के नॉर्म्स और स्ट्रिक्ट हो गए। तो ग्रीन पीस इंडिया, दिल्ली का PM 2.5 2020 में 16 टाइम्स ज़्यादा है रिवाइज्ड थ्रेशोल्ड। तो इंडिया को एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए सीरियस एफर्ट्स डालना ज़रूरी है। एक और आजकल न्यूज़ चल रहा है वो हो रहा है कि जो सेंसस डेटा है उसमें कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। कास्ट सेंसस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस सुप्रीम कोर्ट को बोला सेंटर ने कि डिफ़िकल्ट होगा। और अगर डेटा इनकरेक्ट आएगा तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली ट्राइंग नॉट टू हैव दिस कास्ट सेंसस दिस टाइम। The view has consistently been said the caste census of backward classes is administratively difficult और cumbersome भी है, कोविड टाइम भी है। So it has suffered and will suffer both on account of completeness and accuracy of the data। और डेटा कंप्लीट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो वो डेटा यूज कम मिसयूज ज़्यादा है, वो न्यूसेंस वैल्यू है। एविडेंट फ्रॉम द इन्फॉर्मिटीज ऑफ द SECC 2011। और दूसरी एक और बात है, जैसे SECC 2011 हुआ था, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के सेंसस में, इसका डेटा रिलीज बहुत सालों बाद हुआ। तो अगर सेंसस हो भी जाता है तो डेटा रिलीज नहीं होता तुरंत, तो उस सेंसस की यूटिलिटी कम हो जाती है। अनयूजेबल फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस, कैन नॉट बी मेंशन एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पॉपुलेशन डेटा इन एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो मिनिस्ट्री ने, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हम इसीलिए 2021 में SECC नहीं कराना चाहते हैं और देर आर सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट का लॉजिक है। इन ओडिशा नो शो फॉर सेकेंड डोज, ये अच्छी बात नहीं है। सेकेंड डोज के लिए लोग अपीयर नहीं हो रहे हैं। कोविड-19 के दोनों डोज लगाने हैं, फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड। जिसे 28 बेनिफिशियरीज ने मिस किया, डेटा ये बता रहा है, नॉट गुड, गो गेट वैक्सीनेटेड, बोथ द डोजेज आर इम्पॉर्टेंट। तो ये है फ्रंट पेज। अब आगे बढ़ते हैं। 500 CCTV इंस्टॉल हुए तिहाड़ जेल में, इट इज़ गुड। CCTV कैमरा से मॉनिटरिंग हो पाती है, सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर हो पाता है। तो जेल्स में भी ये CCTVs लगे हैं, गुड। हमें एक चीज़ और इंश्योर करना चाहिए कि हम CCTV तो लगा देते हैं पर वो वर्किंग कंडीशन में भी होना चाहिए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। दिल्ली में जैसे अभी पॉल्यूशन देखा तो CNG के स्विच पे एम्फेसाइज किया जा रहा है। CNG बिकॉज लेस पॉल्यूटिंग होती है। और व्हीकल्स पे भी गवर्नमेंट अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है, एनकरेज कर रही है। एक पॉलिसी है फेम 2, इस फेम का फुल फॉर्म क्या है? फेम 2, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी व्हीकल से रिलेटेड कोई बात आए तो फेम 2 आंसर में ज़रूर लिखना है, फेम 2। और ये कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है ये भी बताइए। तो 19,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड सिंस पॉलिसी लॉन्च, गुड। जैसे ओला भी अभी एक स्कूटर लेके आया है, तो दिस इज गुड। पुलिस फोर्स मॉन्स डेथ ऑफ एक्स चीफ एंड दिस इज गवर्नमेंट वर्क एंड देन होमवर्क। ये ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा करता है। अक्सर क्या होता है, जैसे सरकारी गवर्नमेंट जो टीचर्स होते हैं तो उनका पढ़ाने का तो काम है ही, उन पे एक्स्ट्रा वर्क और आ जाता है। कभी सेंसेक्स में ड्यूटी लग जाती है, ये सेंसस कराने में ड्यूटी लग जाती है, या फिर कोविड रिलेटेड कोई काम हो जाता है, या गवर्नमेंट का कोई सर्वे है, चुनाव कराने में ड्यूटी लग जाती है। तो जो गवर्नमेंट वर्क है वो तो है, और फिर होमवर्क भी करना पड़ रहा है, और फिर बच्चों को पढ़ाना भी है। हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स रोप्ड इन फॉर पैंडेमिक रिलेटेड वर्क डिस्पाइट नॉट बीइंग रिलीव्ड फ्रॉम टीचिंग ड्यूटीज। तो इससे क्या होता है? टीचिंग कॉम्प्रोमाइज होती है, टीचिंग कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये टफ टास्क है। जैसे यहाँ पे ये टीचर 90% टीचर कोविड ड्यूटी भी कर रहे हैं, फिर आके ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो इससे भी लर्निंग आउटकम्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। ये सेरो सर्वे है टू स्टार्ट टुडे। 28,000 सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। सेरो सर्वे में क्या होता है? लोगों का ब्लड लिया जाता है, ब्लड में एंटीबॉडी लेवल चेक होता है।
अगर एंटीबॉडी लेवल हाई है मतलब वायरस से एक्सपोजर हुआ होगा। तो एक जनरल आइडिया लग जाता है कि अभी एंटीबॉडी लेवल क्या है पॉपुलेशन का। सेरो सर्वे से हमें जो थर्ड वेव हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कोविड का, उसके बारे में कुछ इंसाइट्स इनपुट मिल सकते हैं। सो दैट इज़ वाई सेरो सर्वे इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सेरो सर्वे में एंटीबॉडी लेवल हो रहा है कि वो इन्फेक्टेड वायरस से हुआ, फिर उसमें इम्यूनिटी जनरेट हो गई। तो दिस इज सेरो सर्वे। व्हाट इज सेरो सर्वे? देन दिस इज एरियाज विद पुअर ग्राउंड वाटर क्वालिटी। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम और हो रहा है, जैसे कल हमने एग्रीकल्चर क्विज में देखा, मैक्सिमम इरिगेशन ग्राउंड वाटर से है, फिर कैनाल सिस्टम से है। अब क्या होता है कि अगर टू मच ऑफ दिस ग्राउंड वाटर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इससे ग्राउंड वाटर टेबल भी डिप्लीट होता है, प्लस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। तो जो ग्राउंड वाटर है ना, ये पॉल्यूटेड भी होता है, कई बार आर्सेनिक भी मिला है। आरओ प्लांट अब गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। अगेन ये फायर फाइटिंग मेजर है कि आरओ प्लांट से ये जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो गया है इसको करेक्ट कर रहे हैं। सस्टेनेबल सॉल्यूशन ये होगा कि ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हुआ कैसे, पॉल्यूटेंट क्या थे, पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स, उस रूट कॉज को एड्रेस करना जरूरी है। देन this is again one big cause of worry. IS sleeper cells working in Kerala, this is a question mark. तो इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसीज एट्सेट्रा और सोसाइटी एंड कम्युनिटी एज अ होल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। और जो इंटरनेट और इधर जो कंटेंट भी होता है, हेटफुल कंटेंट होता है, भड़काऊ होता है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है, तो एल्डर्स का भी ड्यूटी है वो इसको फ्लैग करें। देन केरला क्राइम ब्रांच, दिस पॉसिबल एक किडनी रैकेट चल रहा था यहाँ पे। केरला प्लान्स एक्स्ट्रा कवर फॉर आइवरी। आइवरी क्या होता है? हाथी का, दिस इज आइवरी। टस्क, दिस इज हाथी। आइवरी, आइवरी। तो ये जो आइवरी होती है इसकी होती है पोचिंग। ओके। और पोचिंग के साथ साथ पोचिंग करने के लिए एलिफेंट्स का यहाँ पे दिस किलिंग भी होता है। ये सब इलीगल है। एलिफेंट जो है इसको हाईली प्रोटेक्शन दिया गया है और एनी टाइप ऑफ पोचिंग इज नॉट अलाउड। तो गवर्नमेंट इस तरीके से क्रैकडाउन करती है दिस आइवरी के, दिस सेल, इलीगल सेल एट्सेट्रा को। तो 200 किलो सैंडल ऑयल भी मिला है मूव्ड स्टेट फॉरेस्ट हेडक्वार्टर। ये कल हमने एक और टॉपिक देखा था, वो था राइनो के बारे में, कि जो ये राइनो का भी हॉर्न होता है, बेसिकली हेयर होता है ये, कैरेटिन, इसका भी ऐसे मिथ्स हैं कि मेडिसिनल यूज है एट्सेट्रा। और फिर रॉन इस राइनो के हॉर्न के कारण राइनो की पोचिंग होती है। सिमिलरली एक बहुत बड़ा मार्केट है जो एनिमल प्रोडक्ट्स के दम पे चलता है, लाइक एनिमल की जो स्किन है उससे प्रोडक्ट बनते हैं। ये इस आइवरी से सी ये सारे प्रोडक्ट्स बने और इनकी अच्छी खासी वैल्यूएशन होती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो द पॉइंट इज, अगर हम इन एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का यूजेज खत्म कर दें, यूजेज खत्म हो जाएगा तो पोचर्स हैं उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा इन एलिफेंट्स और आइवरी, इन सब की स्मगलिंग का। सो जो कॉन्क्रीट सॉल्यूशन होगा वो ये होगा कि वी ऑल स्टार्ट डिस्करेजिंग दिस एनिमल प्रोडक्ट्स। प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एक्सेप्ट सर्टेन स्पेशल केसेस, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसमें ये सब बातें लिखी गई है। लॉज हैं, नियम है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। बट अगर कॉन्क्रीट सॉल्यूशन लाना है तो वो ये होगा कि वी ऑल स्टार्ट डिस्करेजिंग, शेम करें जो ऐसे एनिमल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उन्हें, ताकि इनका डिमांड ही नहीं आए। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा है प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टाइगर, अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो वगैरह बनेगा। ट्रेड कॉमर्स जो है उसको स्टॉप करने की कोशिश की जाएगी, वाइल्ड एनिमल का, एनिमल आर्टिकल्स या फिर ट्रॉफीज़ का। प्रिवेंशन एंड डिटेंशन होगा सच ऑफेंसेस में। फोरफीट की जाएगी प्रॉपर्टी जो डिराइव है फ्रॉम इलीगल हंटिंग एंड ट्रेड। एक ये ट्रॉफी हंटिंग भी एक टर्म है। अफ्रीकन नेशंस में क्या होता है कि अक्सर फॉरेनर्स आते हैं और वहाँ पे लायन, टाइगर नहीं है, लायन एंड दिस एलिफेंट एट्सेट्रा, इसको वो मशीन गन्स एंड ऑल से हंटिंग करते हैं एंड दे फील वेरी प्राउड। इनफैक्ट दे लुक स्टूपिड बट दे फील वेरी प्राउड कि उन्होंने हंट कर लिया है लायन को। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इनकी पॉपुलेशन का डिक्लाइन का, वाइल्ड एनिमल्स। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, इनका ट्रेड बैन है। ये टॉपिक हम कवर कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, पूरा स्ट्रक्चर, मैंडेट, बिकॉज हम साइट्स की बात करेंगे।
कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। बिकॉज अगर स्पीशीज, वाइल्ड फ्लोरा फोना लॉस होती है तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट एंटायर इकोसिस्टम पे पड़ता है। कंजर्वेशन जरूरी है। तो एक बॉडी है साइट्स। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो ये कन्वेंशन है। इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे ये प्रोडक्ट्स बने इनका ट्रेड होगा, वो उसको चेक करेगी। वाइल्ड एनिमल्स के ट्रेड को, जैसे पैंगोलिन भी हमने पढ़ा था, उसका भी ट्रेड होता है। वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, फोना मतलब एनिमल, फ्लोरा मतलब दीज ट्रीज एंड ऑल प्लांट्स। सजेस्ट वेज टू चेक पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो पहले आप कुछ पार्ट में साइट्स के बारे में लिखो। इसकी वेबसाइट भी बहुत अच्छी है, गो टू दिस वेबसाइट साइट्स, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। इसके बाद आप एक रास्ता बताइए, व्हाट डू यू थिंक कि जो पोचिंग है उसको हम कैसे स्टॉप करें। जैसे अभी हमने एक इनोवेटिव जो सोचा हमने कि जो एनिमल्स प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट्स है, इनके यूज़ को ही डिस्करेज किया जाए, शेम किया जाए, जो ऐसे ट्रॉफी हंटिंग कर रहे हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, विच कुड बी वन आइडिया टू स्टॉप दिस पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो थिंक ऐसे कौन से और तरीके हो सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देन ये एडिटोरियल है। एडिटोरियल पहला है अनादर ग्रुपिंग। एक ग्रुपिंग और अनाउंस हुआ है जिसका नाम है ऑकस। इससे पहले क्वाड न्यूज में था। ऑकस प्रेजेंट्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया एज अ क्वाड मेंबर। हमारे यहाँ चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी है। यहाँ ये जो भी बात करेंगे हम, ये बोला है फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर हर्ष श्रृंगला ने। क्वाड एंड ऑकस जो है ना, इनका स्टैंड ये है कि ये दो डिफरेंट ग्रुपिंग्स हैं, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। ऑकस एक सिक्योरिटी अलायंस है, इंडिकेटिंग दैट सिक्योरिटी इज नॉट द क्वाड्स मेन फोकस। तो मतलब ऑकस इज अबाउट सिक्योरिटी, बट क्वाड जो है वो और भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेगा, दूसरे डिसिप्लिन में भी वेंचर होगा, लाइक इकोनॉमिक एटसेट्रा। इंडिया डज नॉट सी ऑकस एज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बिकॉज यूएसए न्यूक्लियर सबमरीन दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को, और इंडिया ये सोच रहा है इससे इनफैक्ट बेनिफिट ही होगा कि जो इंडियन ओशन है, सेफ्टी सिक्योरिटी वहाँ पे बेटर होगी। ये बेनिफिट करेगा क्वाड को, फोर्स मल्टीप्लायर होगा। द promising possibility of the alliance includes strengthening the Quad's agenda to keep the Indo-Pacific region free, open and inclusive, which is a good thing. Then पोलस्टर होगा क्वाड का एफर्ट मैरीटाइम एक्सरसाइजेज में, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भी एक की पार्टनर है इंडिया का। सिक्योरिटी एफर्ट बढ़ेंगे, काउंटरिंग कोविड-19, क्लाइमेट चेंज, कोऑपरेशन होगा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में, रिजाइलियंट सप्लाई चेन भी बनेगा। तो इट्स गुड। द पॉइंट इज कि जो ऑकस है वो हेल्प कर सकता है इवन क्वाड को भी। एक और अच्छी चीज़ है कि अमेरिका इज बैक। पिछले कुछ टाइम से अमेरिका का रिट्रीट हो रहा था, बट ऑकस अलायंस से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और मैसेज दिया है कि अमेरिका वर्ल्ड पुलिस टाइप चीज़ों में बना रहेगा। अमेरिका इज बैक इन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अरीना। यूएस इज नाउ प्रमोटिंग अ सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद इट्स एंग्लो सैक्सन ट्रीटी। अब एंग्लो सैक्सन ट्रीटी मतलब यहाँ यूके है, यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। इन अ वे इन सब के जो रूट्स हैं ना वो यूके से मिलते जुलते हैं, बिकॉज ये सब यूके की कॉलोनीज रहे। तो जो यूएस है वो इसको एनकरेज कर रहा है, एंग्लो सैक्सन। तो ये तो नहीं कि क्वाड उससे साइडलाइन हो जाए। यूएस इज रेलीगेटिंग द क्वाड टू लेस सब्सटेंटिव इश्यूज इन द इंडो पैसिफिक। तो इंडिया क्या कहीं कॉर्नर नहीं हो जाए इंडो पैसिफिक में, ये चैलेंज रहेगा। Unsetting the balance of power in the region and setting of new tension to India's east, adding to the substantial turbulence in India's west caused by the development in Afghanistan. तो अभी कोई नया टेंशन स्टार्ट नहीं हो जाए कि ऑस्ट्रेलिया और यहाँ चाइना भी अगेन वेरी एंग्री है, इधर डिस्टर्बेंस होगा। ऑलरेडी इधर वेस्ट में डिस्टर्बेंसेस चल ही रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो इंडिया के लिए ये एक प्रिकैरियस सिचुएशन भी हो सकती है। बट अगेन ये सब बहुत अर्ली है इस बात पे कमेंट करना, लेट्स वेट एंड वॉच। सेकेंड जो एडिटोरियल है वो है अबाउट वाइटल रिलीफ। इसमें कोई नई बात नहीं है, रेगुलर टॉक दिया है कि कोविड-19 रिलेटेड मैटर पे जो 50,000 का कंपनसेशन है जिनकी डेथ हुई है, वो एक करेक्ट स्टेप है। फ्रेश ऑडिट हो, सर्टिफिकेशन प्रॉपर मिले, जो कोविड रिलेटेड डेथ है इसमें किसी को डिनाई नहीं किया जाए बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ पेपर एट्सेट्रा, सर्टिफिकेशन प्रॉपर हो। और साथ ही साथ एक और अच्छा पॉइंट दिया है कि सेंटर मस्ट नाउ क्विकली सेटअप रिस्क इंश्योरेंस फॉर डिजास्टर, जो 15th फाइनेंस कमीशन ने भी कहा था।
15 फाइनेंस कमीशन बोलता है सेंटर से स्टेट में पैसा डिवॉल्यूशन। तो इसमें एक क्राइटेरिया ये भी है इंश्योरेंस फॉर डिजास्टर। तो कोविड-19 भी डिजास्टर है, तो इस इंश्योरेंस पार्ट को एड्रेस करना चाहिए। बाकी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 2 लाख मिलते हैं डेथ पे, 50,000 मिलते हैं सीरियस इंजरी में। इन सब डिजास्टर पे जैसे साइक्लोन, मेजर एक्सीडेंट, बिल्डिंग कोलैप्स, इंडस्ट्रियल मिसहैप, तो कोविड को भी इसी कैटेगरी में रखना चाहिए और इनफैक्ट 2 लाख फॉर डेथ और 50,000 फॉर सीरियस इंजरी टाइप प्रोविजन होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से। तो दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट। अ डिसीज सर्विलेंस सिस्टम फॉर द फ्यूचर। अब यहाँ बात है जॉन स्नो की। ये जॉन स्नो गेम ऑफ थ्रोन्स वाला नहीं है, ये 1854 में एक ऑफिसर था, ब्रिटिश डॉक्टर था और एपिडेमोलॉजिस्ट था। तो इसने ये देखा कि एक टाउन में कॉलेरा फैल रहा है और वहाँ पे एक हैंडपम्प भी है और हैंडपम्प से सब पानी लेते हैं और पानी के कारण ही वाटर बॉर्न डिसीज कॉलेरा फैल रहा है। तो इस डॉक्टर ने क्या किया, जॉन स्नो ने क्या किया, वो जो हैंडपम्प है ना उसको बंद करा दिया। हैंडपम्प बंद हुआ तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बंद हुआ, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बंद हुआ तो कॉलेरा का स्प्रेड भी करेक्ट हो गया। तो दिस इज एन आइडिया, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। टाइम पे किया गया एक्शन बेस्ट एक्शन होता है। तो एपिडेमिक्स भी आ रहा है, तो हमने यहाँ क्यों ध्यान नहीं दिया कि जब WHO ने वॉर्न किया, चाइना ने तुरंत क्लियरली क्यों नहीं बताया कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोविड का स्प्रेड हो रहा है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्यों तुरंत डिक्लेयर नहीं किया, टाइमली एक्शन क्यों नहीं हुआ, इस बात पे सवाल है। तो बात ये है कि सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी होता है डिसीज़ का, सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी होता है डिसीज़ का। और जो अभी टाइम है, इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है, ट्रैवल ज़्यादा हो रहा है, तो स्प्रेड भी बहुत क्विकली होने लग गया है। दैट इज़ वाई वी नीड टू बी अलर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट रहना ज़रूरी है। John Snow is often referred to as father of modern epidemiology and William Farr as founder of the modern concept of disease surveillance system. Disease surveillance system, जैसे अभी निप्पा वायरस भी केरला में फैला, सर्विलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब सर्विलेंस कैसे होगा, कलेक्शन हो, टाइमली डेटा हो, उसका एनालिसिस हो और एनालिसिस से डिसीजंस ड्रॉ करें और उसका तुरंत इम्प्लीमेंटेशन भी हो। मॉडर्न मेडिसिन वगैरह में ये ज़रूरी है। ये जो एफर्ट्स हैं बाद में फिर कंटिन्यू भी होंगे। एवियन फ्लू में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो 2002-4 में हुआ था, तो वर्ल्ड लेवल पे ये वर्क किया जाता है डिसीज सर्वेलेंस का, निगरानी का। इंडिया में भी 2004 में एक बॉडी बनी थी सार्स आउटब्रेक के टाइम पे, उसका नाम था इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट, IDSP। इस बॉडी का काम क्या था, इसको गवर्नमेंट फंडिंग भी मिला, लैब भी मिला, हेल्थ केयर वर्क फोर्स भी मिला और एपिडेमोलॉजिस्ट भी थी। इनको ट्रैक करना होता है कि कौन सी नई डिसीज़ ऐसे कुछ स्प्रेड हो रही है, थ्रेट आइडेंटिफाई करें और उसको इमीडिएटली न्यूट्रलाइज करें नेसेंट स्टेज पे ही। बट अब कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा ये जो IDSP है इसमें भी लकूना है, शॉर्टकमिंग्स है। तो आर्टिकल फिर फर्दर ये बात करता है कि वी नीड टू ओवरकम दोज लकूना, शॉर्टकमिंग। स्टेट्स विच हैव वीक डिसीज सर्विलेंस सिस्टम एंड द सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम, इस चीज़ को करेक्ट करें। ये क्या वर्ड है, CRVS, सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मतलब किसका कौन सा डेथ हुआ, जो डिसीज आया, ये पूरा एक स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करें। स्टैटिस्टिक्स, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, तो इससे आइडेंटिफिकेशन अर्ली हो पाएगा अगर कोई मास स्केल में स्प्रेड होगा, निप्पा वगैरह। वैसे भी जूनोसिस के बारे में हम ये देख रहे हैं कि जूनोसिस जो अभी है, दिस इज नॉट द फर्स्ट पैंडेमिक एंड ऑब्वियसली इट इज़ नॉट द लास्ट पैंडेमिक। आने वाले टाइम पे सीवियरिटी और फ्रिक्वेंसी बढ़ने वाली है। तो ये जो IDSP इंस्टीट्यूट बना है, इस टाइप के इंस्टीट्यूट को और बेटर ट्रेन करें, ह्यूमन रिसोर्स बेटर करें, लैब बनाएं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन प्रिवेंटेबल जो डिसीजेज है उसके सर्वेलेंस में काम करें। ये सब नॉर्मल बातें हैं। यहाँ पे सर्वेलेंस ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूरी है, रिसोर्स अलोकेशन ज़रूरी है। तो ये हमें करना ज़रूरी है हेल्थ पॉलिसी में कि जो डिसीज़ है उसको हम अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर दें, नेसेंट स्टेज पे ही उसको काउंटर कर दें। तो अपग्रेड्स ओवरऑल रिक्वायर्ड है और इसके लिए प्रॉपर फंडिंग भी चाहिए। ये 2 वर्ड्स हैं CRVS, मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ। जैसे अभी कोविड-19 का भी डेथ सर्टिफिकेट है, कॉज ऑफ डेथ कि अगर उसमें कोई पैंडेमिक है तो वो मेंशन हो, उसको हाइड नहीं करें, CRVS एंड MCCD। अब हम इसके बारे में एक केस स्टडी टाइप का सवाल देखते हैं
क्योंकि गुड एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉब्लम को पहले ही आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन रेडी करके प्रॉब्लम होने ही नहीं देता। तो जब डिसीजेज एपिडेमिक्स की बात आती है तो वी नीड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स। प्रिपेयर अ नोट ऑन द एपिडेमिक स्प्रेड एंड इट्स मैनेजमेंट थ्रू गवर्नेंस एंड लीडरशिप। तो एपिडेमिक महामारी का स्प्रेड हो, महामारी के टाइम पे मैनेजमेंट क्या हो, इसके लिए गवर्नेंस और लीडरशिप बहुत मायने रखती है। As a DM, what steps would you take to control the spread of a pandemic in your district? आपके जिले में ऐसा कोई भी पैंडेमिक फैल रहा है तो आप क्या जनरल पॉइंट्स क्या लोगे उस पैंडेमिक को स्टॉप करने का? जनरलाइज्ड पॉइंट्स क्या होंगे गवर्नेंस लेवल पे और लीडरशिप लेवल पे? ट्राई टू थिंक एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। क्लाइमेट चेंज नैरेटिव दैट इंडिया कैन स्टीयर। ओके, देखो मेंस में ना अभी आप लोग ने हो सकता है पहले मेंस लिखा हो, यू हैव सम एक्सपीरियंस सो यू विल अंडरस्टैंड। और जो नए हैं ना तो आई टेल यू कि वहाँ जो सवाल आते हैं ना बहुत कुछ वहाँ पे रियल टाइम पे प्रोसेसिंग करना पड़ता है। वहीं पे आपको तुरंत सोचना है, तुरंत बातें बनाना है, तुरंत सिलेबस से लिखना है। तो ये वही चीज़ हो जाती है कि आता बहुत कुछ है और परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और परफॉर्मेंस तभी आता है जब आप इसको एवरीडे प्रैक्टिस करोगे। इससे क्विक थिंकिंग आती है, क्विक कनेक्ट करिए आप इसको सिलेबस से। और राइटिंग जल्दी जल्दी लिखना सीखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सो डू दिस क्वेश्चन एवरीडे। क्लाइमेट चेंज नैरेटिव दैट इंडिया कैन स्टीयर। ग्लासगो COP26 अभी होने वाला है। इंडिया अगेन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात करेगा। वर्ल्ड नेट जीरो पे बात कर रहे हैं। अभी जॉन कैरी भी इंडिया आए थे। इंडिया का पॉइंट अगेन यही होगा, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में वैसे ही कमिट कर चुके हैं कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन कंट्रोल कर रहे हैं, बट वी डू नॉट वांट इट टू बी फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। मेक डिपार्टमेंट्स स्मार्ट एंड फर्स्ट। अब जैसे ई गवर्नेंस है, ये एक बजवर्ड बन जाता है। एक्चुअल में ई गवर्नेंस के जो एथोज हैं वो फॉलो हो रहे हैं नहीं या नहीं हो रहे हैं, ये एक सवाल है। जैसे स्मार्ट सिटीज है, ई गवर्नेंस बेसिकली क्या होगा? टेक्नोलॉजी का यूज होगा लोकल गवर्नेंस में। और अगर टेक्नोलॉजी का यूज होगा तो यहाँ ये बड़ी अच्छी बात लिखी है कि ये ना बॉटम अप होना चाहिए बजाय टॉप टू बॉटम। बॉटम अप कि ग्राउंड लेवल पे लोकल गवर्नमेंट से डेटा कलेक्ट हो रहा है, पॉलिसी हो रही है, फिर वो ऐसे करके ट्रिकल डाउन नहीं, वो ऊपर की तरह अपवर्ड ऐसे कंसोलिडेट हो रही है। दिस वी नीड टू वर्क। स्मार्ट सिटीज जो है टॉप डाउन नहीं, ऑर्गेनिक कोलैबोरेशन होना चाहिए डिपार्टमेंट्स में, एम्प्लॉयज में, सिटीजन्स में, हु आर सिंपली लुकिंग टू डू देयर ओन जॉब्स मोर इफेक्टिवली। टेक्नोलॉजी से दो तीन बातें आती है। पहला तो स्पीड से फाइल एक्सचेंज हो रही है, स्पीड से डेटा एक्सचेंज हो रहा है। डेटा और जो नॉलेज और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो करेक्ट और एक्यूरेट पास हो रहा है। थर्ड, यहाँ पे फीडबैक भी आ रहा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। जैसे एक प्रगति पोर्टल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऐसे मॉनिटरिंग करता है। सो दिस ई गवर्नेंस का वो लॉजिक होना चाहिए। अदरवाइज अननेसेसरी बजवर्ड बना देंगे हम, इसकी जो रियल एथोज है सॉल्व नहीं करेंगे, तो ई गवर्नेंस से कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा गुड गवर्नेंस में। देन दिस इज मीटिंग गोगरा। चाइना क्या कर रहा है? चाइना एरिया एनक्रोच करता है, फिर बोलता है अब स्टेटस को एंटी। चाइना ये बोलता है कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, वी विल नॉट गो बैक टू ओल्डर नॉर्म्स। तो इस तरीके से टेरिटोरी वो ग्रैब करने का टैक्टिक करता है। सेंटर स्टेट्स आउटलाइन प्लान्स टू स्टेम पॉपुलेशन। ये अर्जुन मार्क 1A टैंक है, अर्जुन मार्क 1A टैंक। ये नया वर्जन है। दिस नए वर्जन में काफ़ी सारी स्टेट ऑफ द आर्ट वेरिएंट, काफ़ी टेक्नोलॉजी लगाया है, फायर पावर अच्छा है, मोबिलिटी सर्वाइवेबिलिटी अच्छी है। टैंक जो बैटल फेयर होता है ना, टैंक बैटल फेयर होता है ओपन ग्राउंड्स में। ये माउंटेन्स और इधर इतना यूजफुल नहीं होता है। टैंक्स जो होते हैं वो ओपन ग्राउंड में वन ऑन वन आमने सामने की जो लड़ाई होती है उधर बड़े यूजफुल होते हैं। टैंक इन्वेड करने के लिए टैंक्स बड़े अच्छे होते हैं। अभी वैसे जो नॉर्मल अभी वॉरफेयर का डायरेक्शन चल रहा है ना, तो टैंक अब पहले जितने यूजफुल भी नहीं रहे। इनफैक्ट टैंक ऑब्सोलीट होने के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, टैंक वॉरफेयर। लेट अस सी। बट इसमें भी अभी भी इम्पोर्टेंस है इसकी, और इसीलिए हम मार्क 1 और इंडिजीनस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिजीनस कि लाइटर हो, मैनूवरेबल ज़्यादा हो, सर्वाइवेबिलिटी ज़्यादा हो, बिल्ड लाइक अ टैंक। तो ये मार्क 1 वेरिएंट है। एफर्टलेस मोबिलिटी होगा ऑल टेरेन में,
प्रिसाइज टारगेट एंगेजमेंट है डे एंड नाइट में, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा। तो ये डीआरडीओ वगैरह वर्क कर रहे हैं और दिस अर्जुन मार्क 1A टैंक है। डीआरडीओ ने इंडिजनाइजेशन में भी यहाँ पे बात किया है। पैनोरामिक साइट, पैनोरामिक मतलब बहुत वाइड व्यू ऐसे देखने को मिल रहा है। पैनोरामिक साइट है, गनर्स मेन साइट, टेक्नोलॉजी लगा है। इसमें 54.3% इंडिजनाइजेशन है अर्जुन मार्क 1A टैंक में। तो ये अच्छी बात है। 118 इंडिजिनस टैंक अभी हैवी व्हीकल फैक्ट्री बनाएगी। गुड, हैवी व्हीकल फैक्ट्री अर्जुन मार्क 1A टैंक। तो इतने का ऑर्डर मिला है 7,500 करोड़ रुपए का। बट जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो रहा है, वॉरफेयर का नेचर चेंज हो रहा है। इनफैक्ट आप देखो जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की भी बात थी वो बड़े एक्सपेंसिव हो रहे थे। हम सुखोई रशिया के साथ कोलैब कर रहे थे, इंडिया ने पुल डाउन कर लिया, उधर से पुल बैक कर लिया। सिमिलरली यूएसए के पास भी स्टेल्थ और 5th जनरेशन है रैप्टर, वो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, यूटिलाइज करना इतना यूटिलिटी नहीं है, एक तो एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। और उससे बेटर, मैन से बेटर अब आ रहे हैं यूएवीज, दीज ड्रोन्स। तो ड्रोन्स आर ऑन राइज बिकॉज ड्रोन फिट करते ही उससे जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन एंगल हट जाता है। ह्यूमन एंगल मतलब इसके अंदर इंसान नहीं है, तो आप इसका डिज़ाइन ज़्यादा रोबस्ट बना सकते हो। टेम्परेचर नहीं देखना है, स्पेस का कंस्ट्रेंट नहीं है। तो फ्यूचर ना ड्रोन्स में ज़्यादा टिल्टेड है। कोविन एडहेयर्स टू WHO स्पेसिफिकेशन, इस वेंकैया साहब ने कहा पैनल मीटिंग। और जैब्स अब जो डिसेबल्ड है उनके घर में जाके उनको प्रोवाइड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया फास्टर सिस्टम टू सेंड रिकॉर्ड्स। एक संदेश ऐप भी है। संदेश ऐप क्या है बताइए, क्विज में यूज किया था हमने। गवर्नमेंट एक्सपेंड्स कंपनसेशन एम्बिट। वियरिंग मास्क से लाइफ सेव होती है, वियर मास्क गेट वैक्सीनेटेड। प्राइम मिनिस्टर हेल्थ मिशन 27 को लॉन्च करेंगे। चाइना ने फाइटर जेट सेंड किया ताइवान पे। यूएस और हाइती से रिफ्यूजीज आ रहे हैं, यूएसए डिनाई कर रहा है और माइग्रेंट क्राइसिस हो रहा है यहाँ पे। फाइजर का जो 3rd डोज है वो हाई रिस्क एडल्ट्स और एल्डरली को दिया जाएगा। इन्फोसिस ने एक्नॉलेज किया है आईटी पोर्टल में अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आईटी पोर्टल। देन दिस इज यूएई मिनिस्टर, डीएफसी रीजिक कर रहा है पीपीपी मॉडल। फोक्सवैगन का एक नया एसयूवी आया है टाइगन। FADA सीक्स गवर्नमेंट हेल्प कंपनसेशन फोर्ड के लिए, फोर्ड बंद हो गई और ये स्पोर्ट्स में IPL चल रहा है। एक्सीलेंट पिक्चर, ये दो लेजेंड्स हैं। मेमोरेबल डे फॉर नीरज चोपड़ा एज ही रिसीव्स अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अभिनव बिंद्रा। 2008 टोक्यो चाइना बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल था अभिनव बिंद्रा का शूटिंग, और नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो, और इस पपी का नाम भी टोक्यो है। सो दिस इज द हिंदू। अब इंडियन एक्सप्रेस है, स्कॉट मॉरिसन के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग। सुप्रीम कोर्ट पैगासस चार्जेस जो हैं टसल एक फ्रेमवर्क बनाने की बात कर रहा है। पैनल कोर्ट इज वॉचिंग सी प्रोब पैगासस इज अ वाइटल एंड वेलकम स्टेप। ये जो सर्वेलेंस हुआ था पैगासस, इजराइल कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप हैक, इस पे सर्वेलेंस होना ज़रूरी है। द टॉर्मेंट ऑफ एस्पायरेशन की जो NEET है या JEE है, क्या इधर बायस्ड तो नहीं हो रहा है शहरी और इधर जो गांव के बच्चे हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। क्लीन द एयर, WHO का एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड एक्सीलेंट है, बट हम तो पुराने स्टैंडर्ड से भी पीछे हैं। द वेजेस ऑफ दिस डिदरिंग की जो नेवल है, नेवल एरिया है, उसको इग्नोर नहीं करें। इंडो पैसिफिक और नेवी को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। ये यूनिकॉर्न स्टैम्पीड है, इंडिया में बहुत ज़्यादा मनी, अभी यूनिकॉर्न्स भी नए नए बने, दिस इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, बट चाइनीज़ मनी इज़ टू मच। और इन्वेस्टर्स आस्क क्वेश्चन अबाउट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। होता क्या है, 1 रुपये कमाने के लिए 3 रुपये खर्च करते हैं स्टार्टअप, और फिर वो कहने को तो इतने बड़े हो जाते हैं बट सब के सब लॉस मेकिंग में, सस्टेनेबल नहीं है। जिस दिन फंडिंग बंद हो जाएगी, रेवेन्यू है नहीं इनके पास, तो डिफिकल्टी में आ जाएंगे। देन दिस इज गार्डन्स ऑफ प्लेंटी, फेड स्टांस एंड इंडिया। अब सी, इसी को बोला जाता है अकोमोडेटिव स्टांस। अकोमोडेटिव स्टांस मतलब इजी मनी पॉलिसी। तो यूएसए का फेड भी अभी तक इजी मनी पॉलिसी रखा हुआ था बिकॉज मार्केट रिवाइवल करना था, बट अब धीरे धीरे टैपरिंग होगी। जैसे टैपरिंग क्या होता है, धीरे धीरे ये जो गेट खुले थे इजी मनी के उसको बंद किया जाएगा, तो लिक्विडिटी कम होगी। एक्चुअली क्या होता है कि जो इस बिजनेस में है इन्वेस्टर्स एंड ऑल, ये लोग यूएसए से सस्ता पैसा मिल रहा है, वहाँ से पैसा लेके इंडियन स्टॉक मार्केट, ऐसे डेवलपिंग कंट्री के स्टॉक मार्केट में पैसे पंप कर देते हैं।
तो तभी हमारा स्टॉक मार्केट रैली करने लग जाता है, 60,000 क्रॉस हो गया, जबकि एक्चुअली में जीडीपी तो हमारी अच्छा कर नहीं रही है। ये जो पैसा आ रहा है ये सब हॉट मनी आ रहा है बाहर से। अब बाहर से टैपरिंग होगा तो ये पैसा तुरंत फ्लाई भी हो जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। तो फिलहाल के लिए तो ऐसा नहीं लग रहा है, बट फेड स्टांस इन इंडिया अभी अकोमोडेटिव स्टैंस मेंटेन करके रखेगा यूएस फेड। डब्ल्यूएचओ के पॉल्यूशन नॉर्म स्ट्रिंजेंट है, और यूएस एडिंग इंडिया जापान। दिस इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स किगाली अग्रीमेंट। सीएफसी को रिप्लेस किया एचएफसी से, ये सोच के कि एचएफसी से दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन पॉल्यूशन नहीं होगा, बट एचएफसी से ग्रीन हाउस गैसेज आ गई, तो अब एचएफसी को भी फेज आउट करना है। मेजर ड्राइवर है ग्लोबल वार्मिंग का, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको भी फेज आउट करना है बाय 2040 टू 45 50 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये एक और अच्छी न्यूज़ डेवलप हो रही है, एप्पल को फोर्स करें कि ये लाइटनिंग कंडक्टर हटाए और एक यूनिवर्सल पोर्ट हो, जैसे कि यूएसबी सी, वरना बहुत सारी केबल्स खरीदना पड़ता है और ये एक बहुत मैस हो जाता है। तो वन टू चार्ज देम ऑल, सिंगल प्लग हो फॉर ऑल फोन्स। मैक्रो डिफिकल्टी बढ़ रही है, सेंसेक्स श्रग्स ऑफ फेड टेपर टॉक्स हिट्स रिकॉर्ड, फिलहाल के लिए 60,000 क्रॉस हो गया है। देन ई कॉमर्स जीएमवी ड्यूरिंग फेस्टिव सेल्स, अभी भी डिफिकल्टी आईटी पोर्टल में, फोक्सवैगन की ये नई कार है। तो ये तो था द इंडियन एक्सप्रेस। अब हम देखते हैं हमारी सीरीज दिस वाइस रॉय। तो आज हम देखेंगे विलिंगडन 1931। इरविन हो गया था, अब विलिंगडन है। तो विलिंगडन 1931 में आया और 1936, 5-5 साल का यूजुअली इनका टेन्योर है। 1931 टू 1936 इज विलिंगडन, अर्ल ऑफ विलिंगडन। इस वाइसरॉय के टाइम पे होगा पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर का इन 1932। तो गांधी जी और अम्बेडकर साहब यहाँ पे बात करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा इस बात पे, और दिस जॉइंट इलेक्टोरेट ही कंटिन्यू होगा, गांधी जी एंड अम्बेडकर जी, पूना पैक्ट। पाकिस्तान डिक्लेरेशन 1933 में हुआ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो मेजोरिटी यही है, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश होगा बाय पासिंग द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। इस कमीशन का नाम क्या था आप बताओ। दिस फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनेगी 1934 में। तो ये हो गया विलिंगडन का टेन्योर। अब आएगा लिनलिथगो, ही इज लिनलिथगो, द मार्किस ऑफ लिनलिथगो, 36 टू 43 तक। इस टाइम पे 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे। इंडियन एंट्री होगी वर्ल्ड वॉर टू 1939 में। इंडिया से बिना पूछे इंडिया को वर्ल्ड वॉर टू में यहाँ पे एंट्री हो गया। डे ऑफ डिलीवरेंस 39, लाहौर रेजोल्यूशन 40, क्रिप्स मिशन 1942। इंडियन लीजन बनेगा 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट होगा 1942 में। फिर इंडियन नेशनल आर्मी 1942 और बंगाल फेमाइन आएगा 1943, ये बड़ा डेडली था 1943। तो ये टाइम है लिनलिथगो का। और इस टाइम पे अब ब्रिटिश किंग हो गए हैं एडवर्ड दिस 678 एडवर्ड 8। फिर 43 में होगा विस्काउंट वेवल 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 43 टू 47 वाइसरॉय रहेंगे। इनके टाइम पे 44 में आएगा सीआर फॉर्मूला, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन, डायरेक्ट एक्शन डे, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगी 46 में इस कैबिनेट मिशन के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह। रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी होगा। तो ये वेवल है, वेवल। अब वेवल के बाद माउंटबेटन, फिर इंडियन राजगोपालाचार्य, ये हम कल देखेंगे। तो दिस इज वेवल, और जॉर्ज 6 का अभी रूल आ गया है। सो दिस इज विलिंगडन, लिनलिथगो एंड वेवल। नाउ लेट अस कम टू सी सेट। इसमें बड़ा आसान था, 4 वॉल का एरिया निकाल लो, उसमें 2 डोर और 3 विंडो है, ये एरिया इससे सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 170 माइनस 12 इतना एरिया आ गया जिसपे पेंट करना है। पेंटिंग का कॉस्ट है 3 रुपी पर मीटर स्क्वायर, तो 474। काऊ को यहाँ पे बांधा है, ये रस्सी है, तो आर से वो इस पूरे सर्कल जितना एरिया ग्रेज कर पाएगी। इसका एरिया इतना दिया है, एरिया ऑफ ये क्या होता है सर्कल, पाई आर स्क्वायर, तो आर हो जाएगा 56 मीटर। लेंथ है वो 15% ज़्यादा है, तो ये हो गई। अब दोनों का प्रोडक्ट 460 है, तो ब्रेथ आ गई 20 मीटर। यहाँ आपको ना एनालॉजी बताना है, जैसे ग्रास इज रिलेटेड टू इरोजन, तो ऐसे ही डैम इज रिलेटेड टू वॉट, वाटर, फ्रीज, करंट और रेन। थिंक लेथार्जिक, वाइटल, तो ट्राइट का क्या होगा, यूनिक, स्लग, लेजी, स्किनी।
ग्रेन का स्टॉक है तो स्टिक का क्या होगा, बंडल, स्ट्रिंग, कलेक्शन या फिर हीप। ओके, सो दिस इज सी सेट सॉल्यूशन। ये है वाइसरॉयज। दिस इज अबाउट अर्जुन मार्क 1A epidemic. Prepare this question as a DM. What steps would you take? Then this is about sites and poaching of wildlife. Suggestions भी देने हैं. And this is Prime Minister's visit to USA. So this is 24th of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.